दुआ वो मुआवजा है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। तुम कुछ मांगो और अल्लाह ना दे, उसकी शान को ये गवारा नहीं। तहज्जुद की दुआएं तो दुनिया बदल देती हैं और फिर तुम तो नसीब का बदलना मांग रहे हो। दुआओं में इतनी ताकत होती है कि ये अल्लाह से हर बात मनवा लेती है। फिर मसला नसीब का हो या किस्सा माजी का हो, अधूरी कहानी हो या नामुमकिन काम हो, कबूलियत की निशानी ढूंढ रहे हो तो इससे वाज़ेह निशानी और क्या होगी कि अल्लाह अब तक तुम्हारा दिल दुआओं में लगाए हुए है। अल्लाह ने अगर दुआओं की जानिब दिल मोड़ा है तो कुछ तो है जो उसने बदलने का सोचा है, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है, और अगर तुम अल्लाह पर तवक्कुल करोगे तो वो तुम्हारे लिए काफ़ी हो जाएगा। तवक्कुल का मतलब है अल्लाह पर भरोसा करना। जब हम अल्लाह पर तवक्कुल करते हैं तो हमें ये यकीन होता है कि अल्लाह हमारे लिए बेहतरीन चाहता है और वो हमारी हर मुश्किल को आसान कर देगा। अगर तुम्हारी दुआएं रद्द होनी होती तो तुम्हें तहज्जुद तक लाया ही नहीं जाता। दुआएं जब कबूलियत के लिए अल्लाह के रूबरू खड़ी होती हैं तो तहज्जुद की दुआएं सबसे पहली साफ में होती हैं। वो साफ जिसे अल्लाह ने सबसे पहले कुन से नवाजना होता है। जब दुआओं में हाथ उठाते वक्त दिल बार बार कबूलियत का यकीन दिलाए तो समझ जाओ कि यही इशारा है। यही इशारा है कि तुम्हें मांगते रहना है, क्योंकि दिल को पुख्ता यकीन तब ही होता है जब अल्लाह पाक दुआएं कबूल करना चाहता है। मुसलसल दुआ दलील है कि कबूलियत की घड़ी जल्द ही आने वाली है। दुआएं भी क्या लाजवाब कर देती हैं ना, जो हर बंदे के लिए अर्श का सफ़र करती हैं और फिर वहाँ पहुँच कर कहती हैं कि वापसी का सफ़र कबूलियत के लिए तय होगा। सुनो, ये ना सोचो कि तुम्हारी दुआएं नहीं सुनी जा रही या कभी कबूल नहीं होंगी, बल्कि जान लो कि तुम्हारी दुआएं तो अर्श तक जा चुकी हैं। उसके तो बस एक कुन की बात है जब तुम्हारे हक में बेहतर होगा। मुझसे तो उन दुआओं के लिए होते हैं जो अल्लाह से मांगकर फिर किसी से नहीं मांगते, और तहज्जुद तक पहुंचने वालों के लिए तो मोजज़े भी इंतज़ार करते हैं। तवक्कुल तो करके देखो अल्लाह पर, जो ला हासिल था अब तक वो भी हासिल हो जाएगा। वो तो बादशाह कुन है, वो तुम्हारे लिए मोजज़े कर देगा। यकीनन अल्लाह ने तुम्हारी दुआ कबूल कर ली है, इसीलिए तो अभी तक तुम्हारा दिल नहीं थक रहा उस इंतज़ार से, और अल्लाह तो अनकही दुआएं भी सुन लेता है। फिर वो कैसे नहीं सुनेगा वो दुआएं जो तुमने रो रो कर मांगी हैं। और तहज्जुद की दुआएं तो इस कदर ख़ास होती हैं कि उन्हें सुनने के लिए अल्लाह बजाते खुद पहले आसमान की तरफ आता है। उस पहर की गई फरियादें अर्श तक रसाई पाती हैं। और क्या तुम्हें मालूम नहीं कि ख़ास मामलात में नवाजिश भी ख़ास हुआ करती है। दुआएं तो फ़ौरन कबूल हो जाती हैं, असल इम्तहान तो यकीन का है जो सिर्फ सब्र से ही जीता जाता है। और सब्र के मोजज़े हमेशा तुम्हारे मुंतज़िर रहते हैं। अगर तुम्हें अल्लाह के देने पर यकीन है तो फिर तुम्हारी यकीन से मांगी गई हर दुआ कबूलियत की ताकत रखती है और जल्द ही तुम्हें करिश्मे दिखाएगा। और यकीन रखो तुम्हारे लिए मुझसे होने हैं, बस सब्र का पहलू थामे रखो। देर हो रही है तो फिर ज़रूर कुछ बेहतरीन मिलने वाला है। सब्र के सफ़र में एक मकाम ऐसा भी आता है कि जब हम कोई दुआ करते हैं या कुछ भी सोचते हैं तो पल भर में अल्लाह उसको पूरा कर देता है। पता है क्यों? क्योंकि अल्लाह जानता है कि तुमने सब्र कर रखा था। हम जब अल्लाह को चुन लेते हैं तो ये मकाम अल्लाह खुद ब खुद हमारे मुकद्दर में लिख देता है। तहज्जुद की तौफीक ही मिलना इसमें मांगी गई दुआओं की कबूलियत की निशानी है। यकीन रखने वालों की दुआएं कबूल होती हैं। ऐसे यकीन रखने वाले जो दुआएं तो मांगते हैं
لیکن پھر ان دعاؤں میں وضاحتیں نہیں مانگتے۔ یقین رکھو اس پر، وہی تمہاری ہر دعا سنتا ہے اور وہی تمہاری ہر دعا پوری کرنے والا ہے۔ دعا کے وقت آنکھوں کا آنسوؤں سے بھر آنا قبولیت کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ جن دعاؤں کی سفارش نہ مانگے کریں، اللہ ان پر قبولیت کی مہر لگا دیتا ہے۔ وہ نصیب بھی بدل سکتا ہے، تم بس دعا کرتے رہو۔ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ تو بس تمہارے دل میں یہ یقین ہو کہ میرے اللہ نے دعا سن لی ہے اور وہ بہتر وقت میں مجھے بہتر چیز عطا کرے گا۔ اللہ کے دیر کرنے کی وجہ ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ تمہاری دعا قبول نہیں کرے گا۔ تم بھول سکتے ہو لیکن تمہارا رب بھولنے والا نہیں۔ اس لیے جب بھی دعا کرو دل میں یقین رکھنا کہ اس وقت بھی میرا اللہ مجھے سن رہا ہے اور میری دعا قبول ہو چکی ہے۔ جب تم بار بار جھولی پھیلا کر اللہ کو اپنی جانب متوجہ کرتے ہو اور کہتے ہو اللہ پاک سن لے، میں بے بس ہوں، آپ کی مدد کی منتظر ہوں، کیونکہ دل کا حال تم سے بہتر تمہارا اللہ جانتا ہے۔ خاموش سجدے تمہاری انکہی باتیں خدا کے ہاں بہت خاص مقام رکھتی ہیں۔ عطائیں تب ہوں گی جب تک حاصل کے لیے اللہ سے دعا نہیں کرو گے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے سب کچھ چھوڑ کر مجھ پر اندھا اعتماد کرو، یقین کرو میں اپنے وعدوں کا سچا ہوں۔ اسے سب یاد ہے، تمہارا راتوں کو اٹھ اٹھ کر دعائیں کرنا اور دعاؤں کی قبولیت کا، معجزوں کا انتظار کرنا، تمہاری تڑپ، تمہاری جستجو، تمہاری بے چینی، وہ کچھ بھی بھولا نہیں ہے۔ عین قریب معجزہ کر کے تمہاری من پسند چیز سے ملوا دے گا۔ لڑ جائے جو تقدیر سے منظوری کے لیے، اسے دعا کہتے ہیں۔ جیت جائے جو ہر مجبوری سے، اسے دعا کہتے ہیں۔ جو دعا کرتا ہے وہی پاتا ہے۔ یہی قانون ہے رب کا، جو دعا کرتا ہے وہی جیتا ہے۔ یہی راز ہے زندگی کا۔